आदाब, मैं हूं नेहा आनंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। तो भाई ईद का माहौल है और ईद का नाम आते ही मेरे जहन में आती है मीठी सेवइयां। तो मैं आई हूँ दिल्ली के ओखला विहार, जहाँ मेरी फ्रेंड अपनी मम्मी से स्पेशली मेरे लिए मीठी सेवइयां बना रही है। भाई मेरे तो मुंह में अभी से पानी आने लग गया है। तो अगर आपको भी मीठी सेवइयां पसंद है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मीठी सेवइयां आखिर बनती कैसे है, इसके क्या फायदे हैं और कुछ हिस्ट्री भी बताने वाले हैं। तो अगर आपको मीठी सेवइयां पसंद है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चले। मैं आई हूँ आपके हाथ की मीठी सेवइयां खाने। हाँ बेटा जरूर। तो आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, बिल्कुल मैं सिखाऊंगी आपको। मैंने सुना है सेवइयां भी बड़ी अलग अलग टाइप की होती है, तो हाँ, आप कौन सी हाँ, बनाने वाले हो? मैं शीर खुरमा बनाने वाली हूँ। तो आप मुझे प्रॉपर सिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हेल्दी होगी ना? बहुत क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है ना, उनको लगता है कि मीठी सेवइयां जो है वो हेल्दी नहीं होती, क्योंकि मीठी होती है। सेवइयां बहुत मैं प्रोटीन डाइट वाली बनाऊंगी ना, ड्राई फ्रूट के साथ वाली, तो बहुत हेल्दी होती है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मीठी सेवइयां सीखने के लिए। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड होगी। तो चले आंटी शुरू करें? हाँ बिल्कुल। चलो। तो आंटी ये सारी चीजें बड़ी मजेदार लग रही है दिखने में, है क्या क्या मुझे थोड़ा बता दो। ये देखिए ये सेवइयां हैं, ये सौटी की हुई सेवइयां हैं और ये सारे ड्राई फ्रूट हैं। ये मखाना है, ये बादाम है, ये काजू है, सारे ड्राई फ्रूट्स, सारे ड्राई किशमिश है। और ये क्या है? ये कस्टर्ड पाउडर थोड़ा डालते हैं कस्टर्ड पाउडर थिकनेस के लिए, और ये मिल्क पाउडर है। हाँ, और ये शुगर है। और जिनको डायबिटीज है तो शुगर की जगह क्या यूज करते हैं? शुगर की जगह कम शुगर डालना है, कोई नहीं, इसमें प्रोटीन का बैलेंस हो जाता है। अच्छा। प्रोटीन डालने की वजह से, सब में प्रोटीन होता है, इससे बैलेंस हो जाता है। इससे कोई डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। फर्स्ट स्टेप ये मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है, इसको मैं बॉयल कर लेती हूँ। फिर इसमें जो है कस्टर्ड पाउडर है, मिल्क पाउडर है, इसको ऐड करूंगी। फिर ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो फिर इसको ड्राई फ्रूट जो है जितने, उसको मैं फ्राई करूंगी। फिर सेवइयां भी उसमें डाल के थोड़ा सॉटी करूंगी। फिर इसको इसमें मिक्स कर देंगे, है? फिर ये अपना रेडी हो जाएगी थोड़ी देर में। इसे कहते हैं खीर? शीर खुरमा। अच्छा, ऐसे शीर खुरमा। आज मैं सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। जी ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा आंटी, आपको पता है सेवइयां आखिर आई कहाँ से है? बड़ी बड़ी लोग अलग अलग बातें करते हैं कि यहाँ से आई, वहाँ से आई, तो कहाँ से कुछ पता है आपको? मुझे तो ये लगता है इंडिया से ही आई है। अच्छा, तो मैंने जो रिसर्च करी है उसके मुताबिक जो वर्मासिली है वो एक्चुअली लगभग 4000 साल पहले आई थी चाइनीज के थ्रू, जिसको वर्मासिली नूडल्स कहा जाता था। बाद में ये मुगल्स ने फेमस करी हमारे इंडिया में, जिसे हम शीर खुरमा कहते हैं। हाँ जी। तो ये हमें थोड़ा बहुत पता है। आपको वैसे क्या पता है कि ये सेवइयां कहाँ से आई है, किसने फेमस करी है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैंने अभी अपनी एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करी है कि कितनी हेल्दी होती है मीठी सेवइयां, तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है जो हमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी को। प्रोटीन होता है। सो जिन लोगों को ये लगता है कि यार मीठी सेवइयां हैं तो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होंगी, मीठी हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सही मात्रा में शुगर यूज करो तो ये अच्छी हेल्दी रेसिपी हो सकती है आपके लिए। सो अभी कितना टाइम लगेगा वैसे? नहीं, बन जाएगा बहुत जल्दी, 15 मिनट्स लग जाएगा। मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है, ये तो मुझसे रहा नहीं जाना। वैसे आंटी, आपने सबसे पहले शीर खुरमा कब खाया था? मैं अपने 10 ईयर की एज में खाया था। पहले मैं मिल्क नहीं खाती लेती थी जो है, तो जब लेने लगी तभी से मैं खाने लगी। मुझे भी बहुत टेस्ट आया इसमें जो है, क्योंकि अब तो बहुत ही मुझे पसंद है। वजह ये है कि इसमें जो ड्राई फ्रूट है, प्रोटीन बहुत है होता है इसमें जो है, दूध में भी, तो सब चीजें, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, सारी चीजें इसमें मिल जाता है शीर खुरमा में। बहुत मैं लाइट शुगर डालती हूँ, शुगर एकदम बहुत लाइट रहती है, तो ये कोई अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी है।
हर ईद में कोई ही खाता क्यों है। ईद में ही क्यों बनाते हैं हम? नहीं, हम लोग के ईद में इसलिए बनाते हैं कि ईद में मीठी ईद इसको बोलते हैं ना, सेवैयां, इस ईद को मीठी ईद इसीलिए नाम दिया गया है कि सेवैयां जो बनती है तो इसलिए इसको मीठी ईद के नाम दिया गया, इसीलिए बनाते हैं। स्पेशल डिश है। वैसे तो और भी बहुत सारी डिशेस बनती हैं, जैसे कबाब है, लाइक चना है, जो भी चाहे आदमी बना सकता है, लेकिन ये जरूर होता है। तो मीठी ईद में सेवैयां से रिलेटेड मुझे एक किस्सा याद आया जो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। बिल्कुल। तो एक फैन था दिलीप कुमार साहब। हाँ। तो उन्होंने क्या किया था, उनकी एक ब्रांड शुरू हो रही थी सेवैयों की, तो उन्होंने उनका नाम दिलीप नाम से रखा था, दिलीप सेवैयां, जिसके लिए वो दिलीप साहब के घर गए थे, उनसे परमिशन मांगी थी कि क्या हम आपका नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लगभग 50 साल हो गए होंगे इस बात को जब वो गए थे, तो उन्होंने परमिशन दे दी थी। तो वो प्रयागराज के रहने वाले थे, तो वो अब सेवैयां बनाकर दिलीप साहब के घर लेके गए थे और उनको इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने कहा कि आप रख लीजिए मेरे नाम से। आज तक अलग अलग शहरों में इसका नाम है दिलीप सेवैयां, जो फेमस है। तो ईद के टाइम पे बहुत लोग जाते हैं और दिलीप सेवैयां की मांग जरूर करते हैं। अगर आपने ये नाम सुना है तो हमें जरूर बताना। तो चले आगे अब इसको डालें। अब इसको डालते हैं। तक ये, और इसमें और भी ड्राई फ्रूट, तरह तरह के और भी जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो भी डाल सकते हैं। मैंने बस इतने ही, मुझे ज्यादा यही पसंद है, इसीलिए मैं यही ड्राई फ्रूट डालती हूँ। तो जब तक ये शीर खुरमा तैयार हो रहा है, आपको मैं एक मजेदार बात बताती हूँ। जो शीर खुरमा होता है वो ज़्यादातर पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फेमस है, वहाँ खाई जाती है ये डिश, वहाँ ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं बनाना। लेकिन इंडिया में भी काफ़ी लोग बनाते हैं, ईद के दौरान ही नहीं। आपको बता दूं कि करवा चौथ पे भी वर्मासिली बनती है, लेकिन शीर खुरमा के नाम से नहीं, फिरनी के नाम से। ये भी उसी का एक प्रकार होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि मीठी सेवैयां सिर्फ ईद पे बनती हैं, गलत बात है। नहीं, ये करवा चौथ और भी मौके पे बनती हैं। जिन्हें पसंद है मीठी सेवैयां, वो किसी भी मौके पर बना सकते हैं। हमने तो आपको पूरी रेसिपी बता दी है। अब मैं एक्साइटेड हूँ इसे खाने में कि कैसी बनी है, और मैं आपको जल्द से बताऊंगी ये कैसी है। तो जब तक मेरे पास मीठी सेवैयां आ रही, आई मीन शीर खुरमा आ रहा है, आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले मीठी सेवैयां, शीर खुरमा किसकी थाली पे परोसा गया था? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले शीर खुरमा परोसा गया था बहादुर शाह जफर की थाली में। और एक और मज़ेदार बात बताऊँ, ये पहले जो थी किसी मशीन से नहीं बनती थी। अब जो है वर्मासिली मशीनों से बनती है, लेकिन पहले हाथों से, लोग खुद हाथों से बनाया करते थे वर्मासिली। तो मैंने आपको हिस्ट्री भी बता दी और आपको कुछ फन फैक्ट्स भी बता दी। अब लग रही है मुझे बहुत भूख। आंटी जल्दी आ जाओ यार, मीठी सेवैयां लेके। ओह, आंटी आ गई। देखने में तो बहुत यमी लग रही है आंटी। टेस्ट करो। आंटी, शुगर एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल भी मीठा नहीं है। मज़ा आ गया। मतलब मीठा है, लेकिन उतना मीठा नहीं है जो डायबिटिक लोग ना खा सके। बहुत यमी बनाई है आंटी। शुगर डाली, बहुत लाइट शुगर। गाइस, अब तक की बेस्ट मीठी सेवैयां जो मैं खा रही हूँ। वैसे आंटी आप बता रहे थे कि मीठी सेवैयां, मतलब जो सेवैयां होती है वो अलग अलग टाइप की होती हैं। कौन सी होती हैं? एक होती है ये शीर खुरमा है जो मैंने बनाई है। कैमामी सेवैयां होती है, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। अच्छा। हाँ, उसमें 3 गुनी शुगर लगती है। जैसे वो जो है सेवई से 3/4 में वो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर लगती है। और इसमें सबसे लाइट यही सेवैयां होती है, शीर खुरमा ही। और जर्दे वाली भी, हाँ, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए कि इसमें मिल्क ज़्यादा होता है ना, इसलिए प्रोटीन। और उसमें जो है कम होती है, जो है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है। हाइजेनिक नहीं होता, ये हाइजेनिक होता है। प्रोटीन फाइबर से भरी हुई ये है शीर खुरमा जो है। आंटी, मुझे तो लिटरली मज़ा आ गया है। इतनी टेस्टी सेवैयां मैंने अब तक तो बिल्कुल नहीं खाई है। वैसे नमकीन सेवैयां भी लोग बनाते हैं, लेकिन बट मैंने नहीं बनाया। जो है ईद है तो मीठी सेवैयां ही बनाएंगे हम लोग। मीठी ईद बोलते ही हैं, इसीलिए जो है मीठी ईद के नाम से ही। तो मुझे तो ये सेवैयां बहुत टेस्टी लगी हैं। अगर आप भी ये मीठी सेवैयां ट्राई करना चाहते हैं और आपको पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर कोई और भी डिश है जो आप चाहते हैं हम आपके लिए लेकर आए, उसकी स्पेशल रेसिपी,
तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं नेहा आनंद, कैमरा पर्सन रिभू और अनमोल के साथ, और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण।